आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेने की पात्रता। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य योनि एक मननशील योनि है, कर्म योनि है, साधना योनि है। शास्त्रों में कहीं भी मनुष्य योनि को भोग योनि के नाम से संबोधित ही नहीं किया। लेकिन कलयुग में जो एक व्यवहार में देखने में आया है कि एक साधारण मनुष्य का जीवन विषय भोगों की गलियों में ही सहज ही आवारागर्दी करता है। देखिए, आवारागर्दी शब्द का अर्थ हम सभी भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। जब हम बिना किसी उद्देश्य के, ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। हमें दाल रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को हमें कोई जगह स्थान चाहिए, घर चाहिए। लेकिन जब हम विषय भोगों की इच्छाएं आवश्यकता से अधिक मन में पाल लेते हैं, फिर उसी के लिए ही भाग दौड़ करते हैं। भाग दौड़ में ही कब मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी चतुराइयां करने लगता है, पाप कर्म करने लगता है। यानी कि शास्त्रों में जिन कर्मों को मना किया गया, निषेध श्रेणी में रखा गया, उन्हीं कर्मों को करने लगता है। मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए मांसाहारी बन जाता है, अन्य पशु पक्षियों का वध करने लगता है। यानी उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्य कर्म होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, साधना योनि है। देखिए, साधना योनि तो तभी मनुष्य उस महत्व को समझता है जब सर्वप्रथम वो अपने दिनचर्या में, अपने कर्मों में एक सात्विकता लाता है। यदि मनुष्य अभी रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है या कभी कभी तमोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी आध्यात्मिक साधना तो आरंभ ही नहीं होती। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए विशुद्ध सत्वगुण कहा गया। देखिए, तमोगुण को अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में 1 अंक से, रजोगुण को 10 अंकों से, सत्वगुण को 100 अंकों से और परमात्मा को या आत्मा को या विशुद्ध सत्वगुण को 1000 अंकों से एक संबंध स्थापित करता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य को अंकों के आधार पर, एक लाभ हानि के आधार पर भी इन गुणों का संग करने का एक ज्ञान मिले, एक संदेश मिले, ताकि उसकी दिनचर्या में सात्विकता बढ़े, उसकी दिनचर्या अनुशासित रहे, उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहे। जब जब आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन बना रहता है, एक व्यवस्था बनी रहती है, एक संतुलन बना रहता है, तो मनुष्य ऐसी स्थिति में पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। आपके हमारे द्वारा किए गए छोटे से छोटा कर्म भी जो अन्य मनुष्यों को प्रभावित करता है, अन्य जीवों को प्रभावित करता है, जब प्रकृति की अन्य व्यवस्थाओं पर एक प्रभाव डालता है। देखिए, अब एक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अन्य जीवों को दुखी भी नहीं करता, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी भी नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जिससे प्रकृति का वातावरण दूषित होता है। यानी जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जाता है, तो उससे ना चाहते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म होने लगते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे कर्म होने लगते हैं जो भविष्य में उससे फिर पाप कर्म करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका देखिए संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, उसमें असंतुलन आ जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए तभी मिलती है जब मनुष्य की मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। यदि आपके हमारे संचित कर्मों में ये असंतुलन आ जाता है, यानी पाप कर्म अधिक होने से फिर पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और मरते समय जैसी स्थिति होती है फिर उसी के आधार पर फिर अगली हमारी एक गति होती है या अगला जन्म मिलता है।
क्योंकि आपके हमारे जीवन में ऐसी विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं कि एक मनुष्य का जन्म फुटपाथ पे हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी में हो रहा है। एक मनुष्य का जन्म किसी महलों में हो रहा है, किसी राजा महाराजा के यहाँ, उद्योगपति के यहाँ। यानी कि यहाँ सुख सुविधा के एक अंबार लगे हुए हैं। और एक फुटपाथ पर जन्म लेने वाले या झुग्गी में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए एक सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एक आवश्यक स्थितियों का अभाव होता है। जबकि दोनों ही स्थितियों में जन्म लेने वाला मनुष्य कम से कम, देखिए, संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की एक तुल्यता तो लेकर ही है। क्योंकि हमने तो देखिए शास्त्रों में बताए गए एक सिद्धांत की चर्चा की है कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तब ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का जन्म हमें क्या दर्शाता है, यानी क्या संदेश देता है, कुछ हमें इस पर सोचना पड़ता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो संचित कर्म, जो आपका हमारा जो मनुष्य योनि का जन्म मिलता है वो संचित कर्मों के आधार पर मिलता है। जो वर्तमान जीवन में जो हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का जो एक भोग करते हैं वो एक प्रारब्ध के अनुसार लेते हैं। देखिए, जब मनुष्य का प्रारब्ध में सुख सुविधा के साधनों का बहुत ही अभाव होता है, तब ऐसी स्थिति देखिए ये फुटपाथ की या झुग्गी झोपड़ी वाली स्थिति देखने को मिलती है। और जब मनुष्य के जीवन में सुख सुविधा की अंबार होते हैं तो फिर ये उद्योगपति वाली या राजा महाराजा जैसी स्थितियां मिलती हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में प्रारब्ध की विभिन्नताएं होती हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य योनि पाकर हमें पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए, साधना करने के लिए समान रूप से अवसर मिलते हैं। यह अलग बात है कि देखिए, फुटपाथ पे जन्म लेने वाले के लिए जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इतना समय बीत जाता है कि उसके पास साधना करने का एक समय ही नहीं बचता। और दूसरी ओर जिनके पास अधिक भोग विषय हैं, वो देखिए उन भोग विषयों को ही भोगने में अपने जीवन को एक व्यर्थ गवा देते हैं। ये एक साधारण स्थिति है जो अक्सर हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में देखते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। इसीलिए हमारे आपके जीवन में पुरुषार्थ का एक विशेष महत्व है। पुरुषार्थ का अभिप्राय है कि 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पर बना रहता है, उसके जीवन में सत्संग बना रहता है, उसकी ज्ञानमय स्थिति रहती है, वो सतोगुण का अधिक संग करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका अर्थ और काम ये आवश्यकता अनुसार कहो या स्थूल शरीर की आवश्यकता अनुसार ही एक सीमा में रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसका धर्म एक सर्वोपरि स्थिति में बना रहता है, जिसके फलस्वरूप उसकी साधना होने की जो एक संभावना है वो प्रबल स्थिति में रहती है। और जब जब मनुष्य देखिए विषय भोगों की इच्छाएं पाल लेता है, तब ऐसी स्थिति में वो अर्थ और काम को ही अधिक महत्व देता है। तब ऐसी स्थिति में उसके जीवन में धर्म फिर प्रथम स्थान से हटकर एक तीसरे स्थान पर चले जाता है। देखिए, जब धर्म को ही हम प्रथम स्थान से हटा देते हैं, तब आपके हमारे जीवन में जो साधना का जो एक लक्ष्य है या मोक्ष प्राप्ति का जो एक लक्ष्य है वो बन ही नहीं पाता। क्योंकि साधना तो उसी स्थिति में आरंभ होती है जब मनुष्य सत्संग करता करता अपनी सात्विक दिनचर्या बनाता है, सतोगुण की स्थिति मजबूत कर लेता है, पाप कर्मों से बचने लगता है और सदा ही अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता हुआ अपने जीवन को एक गति देता है, जिसके फलस्वरूप वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। जैसे जैसे वो कर्म योग की स्थिति मजबूत बना लेता है और परमात्मा का सत्संग करता करता ब्रह्म मुहूर्त का संग करने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त का संग करते करते परमात्मा में उसका ध्यान टिकने लगता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों का जो एक गौतम ज्ञान है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कैसे कैसे
कार्यरत रहते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, आत्मा और परमात्मा के क्या दिव्य गुण है। जब मनुष्य को इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान होने लगता है तो फिर उसके जीवन में एक साधना आरंभ हो जाती है। वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है और ज्ञान योग में लंबे समय तक जब वो स्थित हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसके सहज ही निष्काम भाव से कर्म होते हैं और वो पाप कर्मों से भी बचा रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसका संचित कर्मों का जो एक कर्माशय है वो किसी भी स्थिति में एक असंतुलन या बिगड़ता नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य के जीवन में सतोगुण का अभाव होता है, यानी कि उसके जीवन में सत्संग हो नहीं पाता, सत्संग की गैर मौजूदगी में देखिए कुसंग सहज ही होने लगता है। कुसंग की स्थिति देखिए, जब मनुष्य तमोगुण में स्थित होता है तो उसका प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है। जब जब मनुष्य रजोगुण की स्थिति में रहता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है, क्योंकि रजोगुणी भोग मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिरा देते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के जो पाप कर्म है वो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से तमोगुण में गिरने पे ही होते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण में लंबे समय तक स्थित रहता है तो उसके वो साधारण पुण्य कर्म कोई विशेष लंबे समय तक टिक नहीं पाते, रह नहीं पाते। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए रजोगुण से सतोगुण में ले जाने के लिए ये कर्म कांड, कथा, कहानियां, व्रत, त्योहार, ये विभिन्न प्रकार की जो एक गतिविधियां या शास्त्रों में जो एक कर्म कांड बनाए गए ताकि मनुष्य रजोगुण में विषय भोगों में लिप्त नहीं हो, उसका सतोगुण में आना जाना बना रहे। या दूसरे साधारण अर्थों में परमात्मा से आपकी हमारी जब हाय हेलो बनी रहती है तो फिर मनुष्य के जीवन में धर्म एक प्रथम स्थान पे बना रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, यानी कि वो तमोगुण में गिरने से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं और तमोगुण में गिरने से भी बच जाते हैं। इसलिए मेरे आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या रखें ताकि आपके हमारा कर्माशय भी नहीं बिगड़े और बुरे संस्कार भी नहीं बने, क्योंकि बुरे संस्कार बनने पे फिर आपके मन बुद्धि में बुरे बुरे फुरने उठते हैं। वो बुरे बुरे फुरने फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को कब बाध्य कर देते हैं, मनुष्य को इसका स्वयं भी बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी दिनचर्या अनुशासित से रखें, सात्विक रखें, ताकि आपका हमारा मजबूत सतोगुण ही एक रजोगुण को एक मर्यादा में रखे, ताकि मल रूपी तमोगुण से भी मनुष्य बच जाए और मनुष्य का जो संचित कर्मों का जो एक कर्माशय है उससे बिगड़ने से भी मनुष्य बच जाए, ताकि मनुष्य की मरने के बाद कम से कम ऐसी पात्रता अवश्य बने कि उसको पुनः मनुष्य जोनि का जन्म मिले, उसको पुनः एक अवसर मिले। और यदि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, जीवन में सत्संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में वो विषय भोगों में कितने गहरे तल पर उतर जाता है और कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है और तमोगुण में गिरते गिरते कब उससे पाप कर्म एक सहज ही उसके स्वभाव में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है और मरने के बाद देखिए नीचे की योनियों में ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य को नीचे की योनियों में जाकर वो पाप कर्मों का जो अतिरिक्त अनुपात है वो भोगना ही पड़ता है। भले ही व्यवहार में देखिए एक साधारण मनुष्य की मृत्यु पर कह दिया जाता है कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मरने के बाद शास्त्रों के अनुसार आपकी हमारी जितनी भी जो गतियां होती हैं वो कर्मों के कर्म फल सिद्धांत के अनुसार होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहें और पाप कर्मों से कम अवश्य ही बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण
बनता जाए, उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और फिर भी यदि बनी हुई वीडियो पर आप किसी भाई बहन को कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।